तो मुझे भी धक्का दिया गया और मुझे घसीटा गया, जिससे मेरे दोनों हाथों में और मेरे ये घुटने में और शरीर खुली और गुम चोटें आई हैं। अमरोहा के हसनपुर तहसील कोर्ट में मंगलवार को कानून की किताबें कम और गर्मा गर्म बहस ज्यादा दिखी। मामला था वर्दी बनाम काले कोट का और दोनों तरफ से आरोपों की बरसात है। ये कोर्ट कम और कुश्ती का अखाड़ा ज्यादा लग रहा था। वर्दी बनाम काला कोट और बीच में पूरा न्यायालय परिसर। तो चले समझते हैं मामला आखिर है क्या। दरअसल यहाँ पर पुलिस ने 3 वकीलों और 2 अज्ञात लोगों पर मारपीट, गाली गलौज, जाति सूचक शब्द और सरकारी काम में बाधा डालने जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, तो चले कहानी समझने के लिए आपको दोनों पक्षों को सुनना पड़ेगा। सबसे पहले पुलिस पक्ष को समझिए। पुलिस के मुताबिक कस्बा चौकी प्रभारी एसआई रामप्रकाश एक पीड़िता का बयान दर्ज कराने की अनुमति लेने के लिए कोर्ट गए थे। अनुमति मिलने के बाद जैसे ही वो बाहर निकले, तभी आरोपों के मुताबिक अधिवक्ता मनीराम और उनके 2 साथियों ने उन्हें रोक लिया। पुलिस का दावा है कि वहीं पर दरोगा के साथ मारपीट शुरू हो गई। हालात ऐसे बने कि दरोगा पास के एक चैम्बर में घुसकर खुद को बचाने लगे। बाद में पुलिस फोर्स पहुंची, तब जाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस ने इस मामले में 3 नामजद वकीलों और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज, जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल और सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही अब बारी सुनने की वकीलों की कहानी। अधिवक्ता मनीराम आरोप लगाते हैं कि लड़ाई की असल शुरुआत तो दरोगा ने की। उनका कहना है कि दरोगा उनसे पुरानी रंजिश रखते हैं। पहले भी उनके खिलाफ कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था। उसी खुन्नस में मंगलवार को दरोगा ने कोर्ट परिसर में उनके साथ अभद्रता की, मारपीट की और केस वापस न लेने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। बीच बचाव कराने आए वरिष्ठ अधिवक्ता का भी आरोप है कि दरोगा ने उनके साथ धक्का मुक्की की, जिससे उन्हें चोटें आईं। और मेरे साथ ये घटना हुई। पूर्व में भी ये दरोगा जी रामप्रकाश कस्बा इंचार्ज हैं, हसनपुर कोतवाली में तैनात है इस समय। मेरे साथ घटना तारीख 4 जनवरी के पहले भी इन्होंने मेरे साथ घटना कारित की थी। मैंने उसकी शिकायत की। मैंने इनके खिलाफ 173(4) का प्रार्थना पत्र माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरोहा के न्यायालय में दायर किया था, जिससे ये चिढ़ गए मुझसे और आज ये बाह्य न्यायालय हसनपुर में आए और मैं इन्हें मिला न्यायालय बरामदे में। मुझसे कहा कि मुकदमे डालते हो मेरे खिलाफ, और जो ये कहते हुए मुझे मेरे साथ धक्का मुक्की करने लगे। बाकी अधिवक्ता आए, उन्होंने मुझे बचाया। वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे श्री सुनील कुमार शर्मा जी आए, उनके साथ भी धक्का मुक्की की, जिससे वो गिर गए और उनके काफी चोट आई है। आज हमारे न्यायालय परिसर में हम लोग अपना विधि व्यवसाय कर रहे थे। दरोगा रामप्रकाश जी आए और उन्होंने आते के साथ ही हमारे एक साथी अधिवक्ता मनीराम और उनके भाई देविंदर से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए, गंदी गंदी गाली देते हुए उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि तुमने हमारे खिलाफ जो सीजीएम के यहाँ मुकदमा डाला है, आप उसे वापस ले लो, वरना मैं तुम्हारा हालत खराब कर दूँ और तुम्हारे पीछे इतने मुकदमे लगाऊंगा कि तुम वकालत करना छोड़ जाओगे। शोर सुनकर मैं भी वहां न्यायालय से बाहर निकल के आया। मैंने इन्हें रोकना चाहा, दरोगा जी से कहा कि भाई आप जाइए, आप इस तरीके की बात ना करें। तो इस पर दरोगा जी भड़क गए और उन्होंने गंदी गंदी गाली देते हुए हमारे साथी अधिवक्ता पे हाथापाई शुरू कर दी। मैंने बीच बचाव किया तो मुझे भी धक्का दिया गया और मुझे घसीटा गया, जिससे मेरे दोनों हाथों में और मेरे ये घुटने में और शरीर खुली और गुम चोटें आई हैं। यानी एक ही घटना, लेकिन 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां। एक का कहना है कि हम पर हमला हुआ, दूसरे का कहना है कि हमारे साथ बदसलूकी हुई। पुलिस का यह भी कहना है कि 4 जनवरी को तेज डीजे बजाने की शिकायत पर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी और उसी पुरानी तनातनी का नतीजा ये टकराव हो सकता है। ये थाना हसनपुर क्षेत्र में एसआई रामप्रकाश, जो कस्बा चौकी हसनपुर प्रभारी है, किसी पीड़िता का बयान कराने की अनुमति 183 बीएनएसएस के अंतर्गत करने के लिए न्यायालय गए थे। और अनुमति कराने के पश्चात जब ये बाहर निकल रहे थे, उसी समय न्यायालय परिसर में एक व्यक्ति, जिनका नाम मनीराम सन ऑफ लाखन सिंह, कालकावाली गली डबरौला, जो हसनपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो दिखता है, इन्होंने ऐसे ही रामप्रकाश को अपने 2 साथियों के साथ रोका और उनके साथ इन्होंने मारपीट प्रारंभ कर दी। ऐसा ही ने वहां से भागकर पास में ही इसमें चैम्बर में घुस के अपने को बचाया। बाद में स्थानीय पुलिस के द्वारा से सुरक्षित उनको निकाला गया। इस संबंध में
थाना हसनपुर पर सुसंगत धाराओं में सरकारी कार्य में बाधा और मारपीट के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 4/1/26 को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें किसी डीजे को तेज आवाज में बजाने और किसी व्यक्ति के संग गाली गलौज करने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर ये एसआई अपने पीआरबी के साथ वह मौके पर गए थे। उस समय इसी मणिराम नाम के जो व्यक्ति हैं, इनसे कुछ कहासुनी हुई थी और उसी को लेके आज इन्होंने ये हमला किया है, जिसके संबंध में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। घटना के बाद कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। वकीलों ने प्रदर्शन किया और साफ चेतावनी दी कि अगर दरोगा पर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। बार एसोसिएशन में गुस्सा उबाल मार रहा है और पुलिस जांच में जुटी है। फिलहाल दोनों तरफ से आरोपों की बारिश हो रही है। अब देखना यह है कि सच की जीत होती है या फिर अगली सुनवाई तक ये वर्दी बनाम वकील की कहानी और ज्यादा लंबी चलती है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। अमरोहा से बीएस आर्या की रिपोर्ट, यूपी तक। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो, कोई भी अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था, और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं।